बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 19, मसालों का महत्व। तो मसालों का हमारे जीवन में क्या महत्व है? मसालों के बिना हमारा खाना कभी भी तैयार नहीं हो सकता। मसालों के बिना आपको अपने खाने में कभी भी कोई स्वाद नहीं आएगा। तो आइए मसालों के महत्व के बारे में हम इस पाठ में पढ़ेंगे बच्चों। कल्पना कीजिए कि अगर मिर्च मसाले भी आपस में बोलते तो क्या बातें करते। तो आप सोच सकते हैं कि अगर मिर्च मसाले भी आपस में बातें किया करते एक दूसरे से तो क्या बातें करते। एक रसोई में ऐसे ही बातें चल रही हैं, आइए सुनिए। एक रसोई में ऐसे ही मसाले आपस में बातें कर रहे हैं, तो आइए उसको सुनते हैं। नमक, मैं हूँ स्वाद का राजा। अगर मैं सब्जी, दाल, चाट, चाउमीन आदि में न रहूं तो कोई उन्हें चखे बिना। तो नमक कहता है कि मैं स्वाद का राजा हूँ। अगर सब्जी में, दाल, चाट, चाउमीन किसी भी चीज में अगर मैं ना डालूं तो कोई भी मुझे चखे भी ना। मेरे बिना कोई भी उस खाने को चखेगा भी नहीं। फिर मिर्च कहती है मेरी भी कम जरूरत नहीं, मैं ही तो चीजों को चटपटा बनाती हूँ। अब मिर्च कहती है कि मेरी भी जरूरत कम नहीं है, मैं ही चीजों को चटपटा बनाती हूँ। अगर चीजें चटपटी नहीं होंगी तो लोगों को स्वाद ही नहीं आएगा। इसके बाद हल्दी कहती है पर सब्जियों को रंग रूप तो मुझसे ही मिलता है, मेरे बिना तो सब्जी एकदम बेकार साबित होगी। अब हल्दी अपनी गुणवत्ता को बताती है कि भाई मेरे बिना तो सब्जियों को रंग रूप ही नहीं मिलेगा, अगर मैं नहीं रहूंगी तो सब्जियां एकदम बेकार साबित होंगी। इसके बाद चीनी कहती है भाई रसोई की रानी तो मैं हूँ, खुशी में भी मेरे बिना बधाई पूरी नहीं होती, मिठाइयों की तो मैं जान हूँ। अब चीनी अपने बारे में बताती है कि भाई मैं तो रसोई की रानी हूँ एकदम, खुशी में भी मेरे बिना कोई भी चीज बधाई पूरी नहीं हो सकती, और मिठाइयों की मैं एकदम जान हूँ, यानी मेरे बिना मिठाइयाँ तैयार भी नहीं हो सकती। नमक कहता है पर चीनी बहन तुम्हारे अधिक उपयोग से तो दांतों में कीड़े लग जाते हैं। नमक क्या है? चीनी की खराबी बताता है कि तुम्हारे क्या है, ये तुम्हारा एक दोष भी है। तुम्हारे एक गुण तो है लेकिन तुम्हारा एक दोष भी है कि तुम्हारा अगर कोई अधिक उपयोग कर ले तो तुम्हारी वजह से भाई दांतों में कीड़े लग सकते हैं। हल्दी कहती है हाँ पर मैं तो कीड़ों को पैदा ही नहीं होने देती। तो हल्दी अपने बारे में बताती है कि हाँ ठीक कह रहे हो, लेकिन मैं तो कीड़ों को पैदा ही नहीं होने देती हूँ। अब मिर्च कहती है इसका मतलब यह है कि चीनी को खुद की रानी कहने का कोई हक नहीं है। अब क्या है, मिर्च क्या कहती है कि इसका मतलब चीनी को खुद की रानी कहने का कोई हक ही नहीं है, क्योंकि उससे ज्यादा उपयोग से क्या होता है, कीड़े लग जाते हैं दांतों में। फिर चीनी कहती है चुप रहो मिर्च, पहले अपनी ओर देखो, जिसके भी मुंह में जाती हो उसे जला देती हो, तो मैं खाने वाला बेचारा आंसू बहाने लगता है। अब क्या है, चीनी को गुस्सा आ जाता है, वो कहती है कि मिर्च पहले अपने आप को देखो, जो भी तुम्हें खाता है उसका मुंह जला देती हो और बेचारा आंसू बहाने लग जाता है, तो पहले अपने बारे में देखो। फिर नमक कहता है अरे भाई हम बातचीत कर रहे थे पर आपने तो झगड़ा शुरू कर दिया। अब नमक कहता है कि हम तो केवल बातचीत कर रहे थे, आपने झगड़ा क्यों शुरू कर दिया। इमली कहती है भैया हाँ मुझे भी तो बताओ कि क्या बात है, खाने में मेरा भी तो कुछ योगदान है। अब इमली अपने बारे में कहती है कि भाई मेरे बारे में भी तो कुछ जान लो, मेरा भी कुछ योगदान होगा कहीं ना कहीं, मैं भी तो कुछ ना कुछ कोई ना कोई स्वाद देती होंगी। तो इमली क्या करती है, खट्टा मीठा स्वाद डालती है सांभर में, चटनी बनाने में, बहुत सारी चीजों में इमली का प्रयोग होता है। तो जहाँ खट्टा मीठा में स्वाद चाहिए होता है वहां इमली का भी प्रयोग करती है। इसके बाद हल्दी कहती है बहन कुछ नहीं, बस हम एक दूसरे को जरा अपना अपना महत्व बता रहे हैं, ठीक है। वो भी हल्दी कहती है कि भाई ज्यादा कुछ नहीं, हम बस एक दूसरे को अपना अपना महत्व बता रहे हैं कि हमारा क्या क्या महत्व है। फिर इमली कहती है अच्छा तब तो मैं भी बताती हूँ, मेरे स्वाद से लोग चटकारे लेते हैं, मैं पाचन क्रिया को ठीक रखती हूँ। इमली भी बताती है कि भाई मेरे स्वाद से लोग चटकारे लेते हैं, सबको मजा आता है, खट्टा मीठा होती है ना इमली, इसलिए। तो इसके बाद और क्या करती है इमली, हमारे पाचन क्रिया को सही से बना के रखती है, यानी हमारे खाने को एकदम पचा देती है। फिर नमक कहता है हाँ भाई आप सबका अपना अपना महत्व है, अब शांत रहो, रसोई में कोई आ रहा है। तो अब नमक कहता है कि ठीक है भाई सबका अपना अपना महत्व है, अब सब शांत हो जाओ, चुप हो जाओ, रसोई में कोई आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों में यहाँ पर आप देख सकते हैं, बच्चों से भोजन में उनकी पसंद जानते हुए पाठ को रोचक ढंग से पढ़ाइए, ठीक है। तो बच्चों आप जानते होंगे सभी को आपको कुछ ना कुछ पसंद होगा, उसमें इन मसालों में से कौन कौन से मसालों का प्रयोग हो सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में जानिए। तो बच्चों यहाँ पर हमने इन मसालों के महत्व को पढ़ा है, यानी सब मसालों का अपना अपना महत्व है। तो उसी के चीज को देखते हुए आप ये जान सकते हैं, इसी तरह से हम आप सभी बच्चे भी एक दूसरे को कभी किसी को गलत ना कहें, कोई भी गलत
या अच्छा नहीं है। हर किसी के पास कोई ना कोई गुण है। तो ऐसे ही हर बच्चे में ऐसे कोई गुण नहीं होते जो दूसरे में भी हो। जरूरी नहीं है कि जो गुण आप में है वो दूसरे में भी है। तो आप कभी किसी को गलत ना कहें। हर चीज हर किसी के अंदर नहीं होती। किसी में कोई गुण होता है, किसी में कोई गुण होता है, तो किसी में कोई गुण होता है, लेकिन गलत कोई नहीं होता। आपको किसी को कभी बुरा भला नहीं कहना चाहिए। हर किसी के पास अपने अपने विशेष गुण हैं। तो ऐसे ही बच्चों, कोई भी दुनिया में एक समान नहीं होता। जैसे आप हैं ऐसा दूसरा नहीं हो सकता, और जैसे दूसरे हैं लोग, बाकी सब लोग ऐसे नहीं। सबके पास अपने अपने अलग अलग गुण हैं। तो हमें हर किसी के गुण को सराहना करते हुए हर किसी को अपना समझना चाहिए। किसी के साथ लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। तो बच्चों, ये पाठ हमारे यहाँ खत्म होता है। अब हम अपने नए क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।